अब कटेगा। सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अगर हम देखें तो उसके पास एक विशाल सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके पास एक विशाल सेना थी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उसके राज्य में 3 लाख सैनिक थे। वहीं फरिश्ता के अनुसार देखें तो उसके पास उसके राज्य में यानी उसके शासन में 4,75,000 सैनिक थे। तो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी मानता है कि उसके राज्य में 3 लाख सैनिक थे। वहीं फरिश्ता जैसा लेखक मानता है कि उसके राज्य में 4,75,000 सैनिक थे। इतनी बड़ी विशाल सेना रखने के पीछे सबसे बड़ा मकसद था मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया जाए। मैं पहले बता चुका हूं कि मंगोल जो है वो मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति है जो अपने खुखारपन और सभ्यताओं को पूरी तरह नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध है। ये जहां भी जाते खून की नदियां बहा दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन्होंने 12 से 13 बार आक्रमण किया जो बहुत भयंकर रहा। इस प्रकार मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना का गठन करना पड़ा। हालांकि अपने पूरे जीवन में मंगोलों को पूरी तरह दबा तो नहीं पाया, मगर फिर भी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी चीज जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी विचारक था। उसका मानना था कि मुझे अपने साम्राज्य को बड़े से बड़ा बनाना है और इसीलिए उसे एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना की जरूरत थी जो उसके इस सपने को पूरा कर सके। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जब इतनी बड़ी सेना थी तो उसका असली उद्देश्य सेना के माध्यम से अपने साम्राज्य को बड़ा बनाना था और साथ ही अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली रूप देना भी था। जब उसके पास लगभग 3 से 4 लाख सैनिक थे तो इतनी बड़ी सेना को नगद भुगतान के रूप में वेतन दिया था, यानी पैसों के रूप में, नगद के रूप में। उस समय में टंका चलता था। टंका के अकॉर्डिंग उन्हें उनका रुपया दिया जाना था या उनका भत्ता दिया जाना था या तनख्वाह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर आप सैनिकों को एक मोटी धनराशि दोगे तो इतने सारे नगद का आप कहां से बंदोबस्त करेंगे। दूसरी समस्या कि आपके सैनिकों की अगर तनख्वाह कम हुई तो वो कहीं आपके विरुद्ध ही विद्रोह ना कर दें। इसीलिए हमने देखा कि अपने सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में या खासतौर से दिल्ली में बाजार सुधार लागू किए और वस्तुओं के दाम तय कर दिए ताकि जितने भी सैनिक हैं वो अपनी कम तनख्वाह में भी अपना जीवन आसानी से गुजार सके। अब इतनी बड़ी सेना की भर्ती करनी थी तो सैनिकों की भर्ती के लिए सेना मंत्री की नियुक्ति की गई और इस सेना मंत्री का नाम था R.A. मामलिक। सेना की भर्ती करने के लिए जिस
सैनिक मंत्री की नियुक्ति की गई या सेना मंत्री की नियुक्ति की गई, उसका नाम था R.E.J. मामलिक। R.E.J. मामलिक नाम का जो पद था उसमें उसका मतलब R.E.J. मामलिक नामक जो है वो सारी सेना का गठन करने में राजा की मदद करेगा। समस्या ये थी कि इतनी विशाल सेना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मन के सदस्य भी इसमें शामिल हो जाएं तो हमारी जानकारियां लीक कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इसी ने सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया ताकि ये पता रह सके कि हमारे सैनिक कितने हैं और कैसे। फिर उसने एक और पता लगाने की कोशिश की कि जो लोग घोड़ों के दुगने दुगने तिगने तिगने बार पैसा ले रहे थे उसे रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी। घोड़ों को दागने की प्रथा का मतलब यह है कि घोड़ों को जो है वो उन्होंने दागना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं आम भाषा में कि उसे रोकना शुरू कर दिया, दागना शुरू कर दिया। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का संगठन मंगोल पद्धति के आधार पर किया, यानी मंगोल में जो पद्धति उनकी देखने को मिल रही है उसके आधार पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का गठन किया या संगठन किया और लगातार उसे विकसित या संवर्धित करने पर जोर दिया है। अब शुरू से समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महान सैन्य सुधारक रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास खुद भी एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत का एक महान इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी रहा है। जियाउद्दीन बर्नी से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी की दो प्रमुख किताबें हैं, तरीक ए फिरोज शाही, तरीके फिरोज शाही पहली किताब का नाम है, दोबारा बताता हूं, तरीके फिरोज शाही। दूसरी किताब थी फतवाहे जहांदारी, फतवे जहांदारी। और इस तरह उसने दिल्ली सल्तनत के बारे में जितना भी इतिहास उसे पता था उसका सहारा लिया अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि सैनिकों को नगद, देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, उसके फरिश्ता उस समय जो था उसके अनुसार उसके राज्य में 4,75,000 सैनिक थे। यानी उस समय में हम ध्यान से देखें तो शासक के पास 4,75,000 सैनिक थे, तो एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, यानी तनख्वाह जो है वो नगद में, उस जमाने में रुपया नहीं चलता, टंका चलता था। तो आम भाषा में बोले तो तनख्वाह भी किस में मिलेगी, टंके में मिलेगी। बड़े पैमाने पर जब अन्य राज्यों को जीतना है तो आपके पास एक शक्तिशाली सेना का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सैनिकों की भर्ती की गई और उस सैनिकों की भर्ती करने वाले मंत्री का नाम रखा गया R.E.J. मामलिक। सैनिकों का हुलिया रिकॉर्ड किया गया, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का संगठन मंगोल पद्धति के आधार पर किया। यानी मंगोल जिस तरीके से अपनी सेना का संगठन किया करते थे उसके आधार पर उसने अपनी सेना को संगठित किया और सुधारने की कोशिश की। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था अपने साम्राज्य को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। उसका